हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस। आर.एस. अग्रवाल की दोस्तों जो लेटेस्ट बुक है उससे मैं पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 71 से दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का चैप्टर नंबर जो चैप्टर है इसका पार्ट 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। एक व्यापारी है, किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वह उसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। उक्त व्यवसायी में व्यापारी को प्राप्त होता है लाभ न लाभ न हानि, हानि लाभ या लाभ। 2% का लाभ, 1% का या। वही फॉर्मूला दोस्तों आपको लगाना है जो मैंने बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का। अगर लाभ हो तो दोस्तों प्लस साइन के साथ लिखना, अगर हानि हो तो माइनस साइन के साथ लिखना। जैसे वो कह रहा है लागत में 10% की वृद्धि कर देता है, तो पहले 10% की वृद्धि के बेचता है। ठीक है, जितना लगा उसमें 10% की वृद्धि करके बेचता है। उसके बाद 10% की कमी कर देता है, -10 आ जाएगा। प्रॉफिट के लिए प्लस में और हानि के लिए माइनस में, फिर कमी के लिए माइनस में लिखेंगे। x 10 है, y भी 10 है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है, कैंसिल हो गए। एक एक कम एक, 1% माइनस में आंसर आ रहा है तो क्या होगी दोस्तों, 1% की हानि हो जाएगी उससे पूरे व्यवसाय में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है ये, इसमें कह रहा एक किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। जो लाभ होता है दोस्तों कितना होता है, लाभ जो होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर होता है। तो इसका अगर मैं 25% कर दूं, ये 25 से कम 25, 25 चौका 100 के बराबर जो हुआ लाभ होगा, है ना, इसलिए मैंने इसे बराबर रखा। तो लाभ यहीं पे रखेंगे जहां पे है। विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई में है तो नीचे किस में आ जाएगा दोस्तों, डिवाइड में आ जाएगा। विक्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचा 1, नीचे बचा 4। सोचो 4 रुपए में बेचने पर, विक्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है, 4 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर कितने का लाभ हो रहा है, मुझे 1 रुपए का लाभ हो रहा है ना, ध्यान से समझना। 4 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर मुझे कितने का लाभ हुआ, इनकम कितने की हुई, 1 रुपए की। तो खरीदी कितने की थी, 3 रुपए की। तो क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों, 3 रुपए, है ना। जब लाभ 1 रुपए का है तो जितने में बेका, कितने में बेचा, 4 रुपए में बेका, तो कितने का हो गया, क्रय मूल्य हो गया 3 रुपए। तो उसका क्या पूछ रहा, लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ, 1 का, क्रय मूल्य कितना है, 3 गुना 100। 100 एकम 100 को 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही, 1/3% का लाभ हो जाएगा उसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या कह रहा देखो ध्यान से। 73 में दिया है किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। मान लो 100 वस्तुएं थी और कितने में खरीद के लाया, 100 रुपए में ही खरीद के लाया। ठीक है, सपोज करो 100 वस्तुएं थी, 100 रुपए में ही वो खरीद के लाया है। अब वो कह रहा है किसी व्यापारी ने 3/4 माल को, मतलब 3/4 कितना होगा, 100 का 3/4 मतलब 4 में से 3 हिस्से। 100 का 3/4 मतलब होगा 3/4, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, 25 तिया 75, मतलब 3/4 कितना होगा, 100 का 75। 3/4 माल को 20% लाभ पर, मतलब 75 रुपए पर कितने का लाभ हुआ, 20% का। तो क्या करेंगे, 120/100। ठीक है, ये 20% लाभ पर बेच दिया उसने। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचे। शेष कितना बचा, 100 में से 75 को 20% में बचा 25, 25 को 25 रुपए में ही बेच दिया। 25 बचा है ना, 100 में से 75 को 20% में बचा 25 को 25 रुपए में बेच दिया। तो कितने का बिका टोटल, 20 छिक्का 120, 20 से ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं, 20 से नीचे 20 पंजे 100।
5 से यहाँ पे कर देंगे, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, 25 छिक्का 150, 150 में 25 जोड़ेंगे, 25 15 छिक्का 90 और 25, 15 छिक्का 90 में 25 जोड़ा कितना होगा दोस्तों, 5 9 और 2 11, 115। मतलब 100 रुपए के सामान को कितने में बेच दिया दोस्तों, उसने 115 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, सीधा सीधा निकल के आ रहा दोस्तों, 100 रुपए का सामान था, 115 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट हो गया। सीधा सीधा बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या करा देखो, क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, इसमें पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितने में खरीदा है उतने में ही वो बेचने को कह रहा, मैंने इतने में ही खरीदा, इतने में ही बेच दिया, फिर भी वह कम तोल पर 25% लाभ अर्जित, मतलब कम तोलता है सामान, मतलब कह तो रहा है दुकान वाला कि मैं उतने में बेच रहा हूं जितने में लाया, पर सामान क्या कर रहा है, कम तोल के दे रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तोलता है, ठीक है, 25% कम तोलता है। ठीक है, जब वो 25% कम तोलता है मतलब 25% का प्रॉफिट कर रहा है वो, है ना, तो 1 किलोग्राम की जगह कितना दे रहा है, सपोज करो 25 किलोग्राम, 25% का मतलब 25/100 या 25 एकम 25, 25 चौका 100, ऊपर भी 25 से डिवाइड कर देगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 25% है, 25% बराबर होता है 25/100, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 का 25% कितना हो गया, 1, मतलब 4 ग्राम पर उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा, 1 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, हर एक 4 ग्राम पे उसे 1 ग्राम का प्रॉफिट करके बेच रहा है वो। ठीक है, मतलब उसे देना कितना था दोस्तों, 5 ग्राम सामान बता रहा है, बता कितना रहा है 5 ग्राम सामान, पर दे कितना रहा है 4 ग्राम, क्योंकि 4 ग्राम पर उसे 1 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम सामान बता रहा है पर दे कितना रहा है 4 ग्राम, 1 ग्राम पर कितना देगा दोस्तों 4/5, और 1000 ग्राम सामान होता है, 1 किलोग्राम में पूछ रहा है कितना दे रहा है, तो 1000 किलोग्राम बराबर 4/5 गुना 1000, 5 दूनी 10, 2 0, 4 दूनी 8, 100 ग्राम। ठीक है, तो कितना सामान दे रहा दोस्तों, 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम की जगह कितना सामान दे रहा, 800 ग्राम सामान दे रहा है। समझ में आ गया, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या कह रहा देखो, क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है ये कि एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, कितने पर, 10% लाभ पर बेची बिजली की प्रेस। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तो उसे 16.50 कम में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना था, मान लो क्रय मूल्य कितना था, बिजली की प्रेस थी 100 रुपए की, मतलब 100 रुपए में बनी, लागत कितने चाहिए बनाने में, 100 रुपए में, और उसे 10% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना था, सेलिंग प्राइस हो गया 110, क्योंकि 10% का प्रॉफिट क्या होता है, 100 पे 10 रुपए। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यदि उसने उसे 90 रुपए में खरीदा होता, 100 में से 10% कम कर दिया तो कितना होगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया, और तो 16.50 कम में बेचा हो तो 10% लाभ होता, तो 90 पे 10% का लाभ होता उसे 110/100, 11 नहीं 99, मतलब अगर वो उसे 99 रुपए में बेचता तो उसे कितने कम में बेचा होता, वो कह रहा है अगर उसने उसे 16.50 रुपए कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। अब यहाँ पे मैंने उसका 10% लाभ देखा तो कितने में बेच रहा, 99 में, और यहाँ पे कितना आ रहा दोस्तों देखो, 99 और 120 में कितने का गैप है, 11, तो 11 यूनिट यहाँ पे कितने कम में बेच रहा है, 11 रुपए में, और क्वेश्चन में कितने कम में बेच रहा है, 16.50 में, तो 11 यूनिट किसके बराबर हो गए, 16.5 की, 1 यूनिट 16.5 अपॉन 11, 11 पंजे 55, पॉइंट लगा, 1 बचा। ठीक है, 11 एकम 11, कितने बचे दोस्तों, 5, पॉइंट लगा, 11 पंजे 55, तो 1 यूनिट 1.5 के बराबर है। तो पूछ रहा प्रेस का लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना था 100, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी, 1.5 इंटू 100, 100 से इसमें 0, 15 0 0, 15 0 0, 15 15, 0.1 अंक के बाद है, तो दोस्तों आंसर में भी 1 के बाद लगेगा, तो प्रेस का लागत मूल्य था 150 रुपए। ठीक है, देखा कितने आराम से सोल्व हो गया है क्वेश्चन 75। अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
76, क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या कह रहा है देखो। 76 में दिया है एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। मान लो दोस्तों क्या था, क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपए था, ठीक है, प्रेस का वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए था, इस पर उसे 25% की हानि हो गई, मतलब 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो 75/100 किसके बराबर होना चाहिए, 450 में बिकी हो। कितने बिकी, वस्तु पर जब 25% की हानि हो गई तो वो बिकी कितने में, 450 रुपए में। तो पहले वस्तु निकाल लेते कितने, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। आपको पता है जो नीचे होता है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, और जो ऊपर होता है मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में आ जाता है। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0, 15 चौका 60, 1 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 600। तो वो वस्तु कितने रुपए की थी, 600 रुपए की थी। अब वो कह रहा है इससे 25% लाभ पर बेचना हो तो कितने की बिकेगी, तो 600 का 25% लाभ करने के लिए दोस्तों 100 में 25 जोड़ दो, 125% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। या पहले 25% निकालो फिर इसमें जोड़ो, 125/100, 2 0 से 2 0, ये कितना है, 6 पंजे 30 की 0 3, 6 दूनी 12 और 3, 15 का 5, 86 लगा 1, 6 कम 4 1 7। तो उसे वस्तु को कितने बेचना पड़ेगा दोस्तों, 750 रुपए में उस वस्तु को से बेचना पड़ेगा, तब उसे कितने का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में देखो क्या है। 77 में दिया है 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत कितना है। मान लो दोस्तों क्या है, 144 पेन जो थे 144 रुपए के थे, बिके है ना, का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। मान लो 144 पेन का जो विक्रय मूल्य था 144 रुपए ही था, और 6 पेन का कितना होगा दोस्तों, 6 पेन का 6 रुपए होगा विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस 6 पेन का 6 रुपए होगा। जब 6 पेन का 6 रुपए विक्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। तो कितने की हानि हो रही है, उसे 6 रुपए की हानि हो रही है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों, विक्रय मूल्य 144 था, बेचने पर 144 में बेचने पर 6 की हानि भी हो गई, तो कितने के थे वो खरीदे, कितने के थे, 150 रुपए के। इसमें 6 जोड़ने पड़ेंगे, 150 के थे, बिके 144 के, तभी तो 6 रुपए की हानि हुई है। तो पूछ रहा है हानि प्रतिशत बताइए, हानि हुई है 6 रुपए की, ठीक है, इसमें से 6 घटा देंगे तो वही आ जाएगा। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 150 गुना 100, 0 से 0 कट गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% की हानि हुई है उसे इस पूरे उसमें। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 4% की हानि हो गई है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या है उसे देखो। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु शेष मात्रा किस भाव में बेचनी होगी। 30 किलोग्राम चावल थे, खरीदे कितने दोस्तों, क्रय मूल्य क्या हुआ उसका 25 के रेट से, कितने के रेट से 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। तो 3 पंजे 15 का 5 1, 3 चौक 12 और 1 13, 3 पंजे 15 का 5 हंसी लगाई, 3 चौक 12 और 1 13 0। क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, 1350 रुपए क्रय मूल्य था। और उसने क्या करा, कुल मात्रा का 40%, 30 का 40% क्या होगा, ये 0 से 0 कट गई, 3 चौक 12, मतलब 12 किलो। 30 किलोग्राम का जो 40% होता है 12 किलोग्राम, 40% उसने 60 रुपए के हिसाब से बेच दिए। 12 0 0, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 720 रुपए के बेच दिए 12 किलो। 30 में से 12 किलो 60 के हिसाब से अब कितने बचे, 18।
तो 18 किलोग्राम चावल बचे। अब इन्हें कितने के रेट से बेचे कि 20% का लाभ हो। अब इस पे क्रय मूल्य था ये, ठीक है, इस पे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। 20% का प्रॉफिट होने के लिए क्या होगा, 120/100। 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगे 6, 12 24 12 थे 36 और 6 कितने हो गए 42 का 2 हासिल लगे 4, 12 कम 12 और 4 16। मतलब कितने के बिकने दोस्तों, 20% का प्रॉफिट तब होगा जब वो 1620 रुपए के बिके, है ना, तभी तो होगा 20% का प्रॉफिट। अब 18 किलोग्राम बचे हैं, 18 किलोग्राम को किस रेट में बेचे, है ना, के 720 रुपए तो ये हो गए दोस्तों। 1320 में से 1620 रुपए में से कितने रुपए निकल गए, 720 रुपए तो उसने कमा लिए। 16 में से 7 गए दोस्तों, कितने बचे 8, सॉरी 9 और 7 16, 900 रुपए के बेचने दोस्तों। 18 किलोग्राम चावल को उसे 900 रुपए के बेचना है, तभी तो उसके होंगे दोस्तों 720 के तो ये हो गए 12 किलो। अब उसे 1620 रुपए कमाने हैं। 1620 रुपए कमाने के लिए 720 घटाए तो 900 रुपए और चाहिए उसे। कितने किलोग्राम से चाहिए, 18 किलोग्राम से। तो 900 को 18 से डिवाइड कर दो, 18 पंजे 90, 0 बची 50 रुपए पर केजी के हिसाब से उसे चावल बेचने पड़ेंगे, ठीक है। अब 79 देखो, 79 में क्या है, 79 में क्या है उसे देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है, इसमें कह रहा है सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया। सीमा ने एक मोबाइल फोन था, 25% हानि हुई से और कितने बेच दिया, 1950 में बेच दिया। 30% लाभ कमाने हुई थी, ये मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचना चाहिए। मान लो X रुपए का खरीदा था, इस पर कितने की हानि होगी, 25% की। मतलब 100 में से 25 माइनस कर देंगे, इतना का 75/100 इक्वल टू कितना हो गया 1950। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। यहाँ पे 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 0, 650 गुना 4, 4 0 0, 4 पंजे 20 की 0, 2 4 सिक्का 24 और 2 26। तो खरीदा का कितने था मोबाइल फोन, 2600 रुपए का था, बेच दिया था 1950 का। तो उसे कितने की हानि हुई थी, 25% की हानि हुई थी, ठीक है। अब वो इस पर 30% का लाभ कमाना चाहती है, तो मतलब 2600 रुपए पर 30% का लाभ कमाना चाहती है, तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। 30% तो 130 हो जाएगा, 30 जोड़ देंगे 100 में, ये इसे गुना 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 का 8 हासिल लगे 7, 13 दूनी 26, 26 में दोस्तों 7 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 1 0 ये थी 30 की, तो ये हो जाएगा 3380 रुपए में उसे ये बेचना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें देखना चाहिए क्या है। एक इत्र की सीसी का 15% बट्टे, एक इत्र की सीसी को 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40, इसका अंकित मूल्य कितना है। 15% का डिस्काउंट करने के बाद भी दोस्तों कितना है, विक्रय मूल्य हो गई, अंकित मूल्य मान लो दोस्तों X रुपए था, ठीक है। अब इस पर जो 15% बट्टे के बाद जब इस पे 15% का डिस्काउंट कर दिया, ठीक है, 15% का डिस्काउंट कर दिया तो 85/100 हो गया, है ना। 100 में से 15 माइनस, तो कितने का बिक रहा है, विक्रय मूल्य कितने का हो गया इसका 3675.4, ठीक है। 0 लगाओ, ये मतलब 5 से आ दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। ये अंकित मूल्य माना वाला X रुपए था, उस पर 15% का डिस्काउंट होने के बाद कितने में बिक रहा है वो, ये तो इसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, ये X की वैल्यू पूछ रहा है 3675.4। 20 ऊपर चला गया, 17 नीचे, 17 दूनी 34, 2 बचे 27 हो गए दोस्तों, 17 एकम 17, 10 बचे, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 3 बचे दोस्तों, 0.3, 17 दूनी 34। अब ये 216.2 इंटू 20 हो गया, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, ये 0.1 अंक के बाद। तो कितना था दोस्तों अंकित मूल्य, उसका अंकित मूल्य था ये, ठीक है, 4324 रुपए उसका अंकित मूल्य था। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो
तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।